हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सूदी की स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद। जी हां दोस्तों, क्या देखेंगे? अनुच्छेद और इसका यानी भाग 5 देखेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 को पूरा ट्रिक के माध्यम से देख चुके हैं। और उसमें हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 198 तक। जी हाँ दोस्तों, कहाँ तक देख लिए थे? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 198, और वो भी पूरा ट्रिक के माध्यम से याद किए हैं। कोई भी आपको रटने की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ेगी। अगर आप देखे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइए पहले प्लेलिस्ट में, और वहां पर पॉलिटी का जो प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है उसमें भाग 1 से लेकर भाग 4 तक जरूर देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं यानी 199 से। तो हम आपको क्या बताए थे? हम आपको बताए थे कि 72 से लेकर यानी 111 अनुच्छेद में आप कितना जोड़िएगा, यानी 89 जोड़िएगा, 89 जोड़िएगा। तो जो भी प्राप्त होगा, अगर केंद्र में संसद है तो राज्य में क्या हो जाएगा? वो विधानमंडल का प्राप्त होगा। अगर केंद्र में राज्यसभा के बारे में उल्लेख किया गया है तो आपका राज्य में क्या हो जाएगा? आपका विधान परिषद हो जाएगा। अगर केंद्र में किसके बारे में वो अनुच्छेद है, अगर मान लीजिए कि लोकसभा के बारे में अनुच्छेद वो संबंधित है तो उसमें 89 जोड़िएगा, तो किसके बारे में प्राप्त होगा? तो राज्य में आप बोल सकते हैं कि विधानसभा के बारे में प्राप्त होगा। अगर केंद्र में वहां पर यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में उल्लेख किया गया है किसी अनुच्छेद में, अगर उसमें आप कितना जोड़िएगा? 89 जोड़िएगा, तो क्या प्राप्त होगा? यानी यहाँ पर राज्यों में महाधिवक्ता के बारे में हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यही आपका इससे संबंधित यानी 2 अनुच्छेद बच गया था, क्योंकि उसमें बोर्ड में जगह नहीं था, इसलिए हमने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोग 2 अनुच्छेद को देख लेंगे, 110 और 110 में क्या जोड़ेंगे? अनुच्छेद 110 आपको याद होगा, अनुच्छेद 110 याद है ना जी, यानी धन विधेयक के परिभाषा के बारे में उल्लेख किया गया था। तो देखिए, इसमें कुछ आपको परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार यानी केंद्र में भी धन विधेयक के बारे में उल्लेख किया गया, उसी प्रकार राज्य में भी क्या होता है? धन विधेयक के बारे में उल्लेख किया हुआ। तो इसमें हम यदि 110 है, इसमें 89 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 189। और 110 में भी क्या था? धन विधेयक के बारे में उल्लेख किया गया था। तो यहाँ पर भी यानी 199 अनुच्छेद 199 में यानी राज्यों के लिए राज्यों में के लिए क्या हो जाएगा? यानी धन विधेयक की परिभाषा के बारे में क्या किया गया? उल्लेख किया गया, ठीक है। उसी प्रकार आप देखिएगा 111 अनुच्छेद कितना है? 111, और इसमें कितना जोड़ेंगे? 89 जोड़ेंगे, कितना प्राप्त होगा? आपका 200 प्राप्त होगा। और ये 111 आप याद कीजिए, 111 में क्या था? 111 अगर आपको याद होगा तो स्पष्ट है कि आपका 200 जो अनुच्छेद है वो याद हो जाए, क्योंकि इसमें 89 जोड़ेंगे तो 200 प्राप्त होगा। उसमें क्या था? विधेयकों पर अनुमति। इसमें भी सेम प्रोसेस वही होगा, सेम शब्द होगा, यानी विधेयकों पर अनुमति। क्लियर? अब देखिए यहां तक यानी 111 तक तो आप इसमें 89 जोड़िएगा तो चल जाएगा, लेकिन यानी 111 के बाद अब आपको उस नियम से नहीं याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? अब क्योंकि यहां पर 112 के बाद हम लोग देखिए 112 से लेकर 124 तक यानी जितने भी अनुच्छेद है उसको याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 90 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 90। तो इसको अलग से पार्ट आप याद रखिएगा। कहां से? 72 से लेकर 111 तक, यानी हम क्या करते हैं? 72 से लेकर 111, 72 से लेकर आपका देख सकते हैं 111 तक केवल 89 जोड़ेंगे, तो जो भी प्राप्त होगा, अगर 72 से लेकर 89 तक अगर केंद्र के बारे में उल्लेख किया गया है तो यहाँ पर किसके बारे में उल्लेख किया जाएगा? राज्यों के बारे में उल्लेख किया जाएगा, ठीक है। ये आप पॉइंट याद कर लीजिएगा। अगर केंद्र में संसद की बात की जा रही है तो राज्य में किसके बारे में बात की जाएगी? तो यहाँ विधानमंडल की बात की जाएगी। किसके बारे में? विधानमंडल के बारे में। अगर केंद्र में किसकी बात हो, यानी राष्ट्रपति की बात हो, तो राज्य में क्या हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है। अगर केंद्र में हम लोग देखेंगे कि महान्यायवादी की बात हो, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, तो यहाँ पर राज्य में क्या हो जाएंगे? महाधिवक्ता हो जाएंगे, ठीक है। अगर केंद्र में किसके बारे में बात की गई हो? राज्यसभा की बात की गई हो, तो आपका केंद्र में राज्यसभा की बात की गई हो तो राज्य में क्या हो जाएंगे? यहाँ पर विधान परिषद हो जाएंगे। क्या होते हैं? विधान परिषद, ठीक है। उसी प्रकार अगर केंद्र में किसके बारे में बात की गई हो? लोकसभा की बात की गई हो, लोकसभा, तो राज्य में क्या हो जाएंगे? उसमें 89 जोड़ेंगे तो किसके बारे में प्राप्त होगा? तो यहाँ पर प्राप्त होगा आपका विधानसभा के बारे में। तो ये आप लोगों को याद होगा 100%, मुझे उम्मीद है, जहां तक क्योंकि मैंने इसके बारे में चर्चा कर दिया है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं? यानी उसमें 89 जोड़ते आ रहे हैं, और जो केंद्र में जो भी यानी बातें प्रचलित है उस सबको अगर क्या करते हैं? 89 जोड़ते हैं, तो वो जो भी 89 जोड़ने के बाद जो अंक प्राप्त होगा वो किससे संबंधित होगा? राज्यों से संबंधित होगा। जैसे मान लीजिए कि अनुच्छेद 72 है, अनुच्छेद 72 में हमने क्या कर दिया? 89 जोड़ा था, प्राप्त क्या हुआ था? 161। तो ये अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है ना जी, यानी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में प्राप्त है। तो हमने इसमें क्या कर दिया? 89 जोड़ दिया, प्राप्त कितना हुआ? 161। तो इसमें क्या हो जाएगा? यानी आप देखिएगा जब राष्ट्रपति
केंद्र में है तो राज्यों में राष्ट्रपति के प्रतिरूप कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, यानी राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति। सब कुछ सेम रहेगा, केवल यहाँ पर राष्ट्रपति है तो यहाँ पर राज्यपाल हो जाएगा, जहां संसद है वहां विधानसभा हो जाएगा। यहाँ पर जहां मान लीजिए क्या है, राष्ट्रपति तो देख लिया हम लोग, अगर यहाँ प्रधानमंत्री है केंद्र में तो राज्य में क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री हो जाएगा। बात समझ रहा है ना? अगर यहाँ महान्यायवादी है तो महाधिवक्ता हो जाएगा, अगर यहाँ राज्यसभा है तो वहां विधान परिषद हो जाएगा, अगर केंद्र में लोकसभा है तो वहां पर विधान यानी विधानसभा हो जाएगा। बात समझ में आपको आ गया होगा। अगर इसीलिए मैं ये सब बक रहा हूं इतना, किस लिए? क्योंकि हमें लग रहा है कि बहुत सारे लोग नए इसमें जुड़े होंगे तो उनको समझ में नहीं आने वाली है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा तो ये सब आपको 100% समझ में आएगा। पता नहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूं उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तब ये नियम आपको समझ में आएगा कि किस तरह यहाँ पर आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर हम देख लिए 111 में क्या होगा? 89 जोड़े। तो देखिए 111 में वही है, सेम बात है। 111 में विधेयकों पर अनुमति की बात की जा रही है, तो ये संसद की विधेयकों की अनुमति की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? विधानसभा में हो जाएगा, ठीक है? विधेयकों पर अनुमति। उसी प्रकार देखिए 112 है। अब यहाँ से जब चलेंगे 112 से लेकर कहां तक? 124 तक, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? 90 जोड़ेंगे, ठीक है? क्या जोड़ेंगे? 90 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये सब केंद्र की बातें की जा रही है, 112, 113, 114, 115 इतने में अनुच्छेद है, लेकिन जब 90 जोड़ेंगे तो ये सब राज्य से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है? बात सेम होगा। बात समझ रहा है ना? अगर मान लीजिए कि लोकसभा में जो संसद है उनके वेतन के बारे में उल्लेख किया गया है, तो आपका ये भी आपको याद होना चाहिए कि विधानसभा में जो आपके MP MLA होते हैं उनके वेतन के बारे में उल्लेख किया गया होगा, ठीक है? बात समझ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 112 है, तो 112 में कितना जोड़ दिए? 90 जोड़ दिए। 90 जोड़े तो कितना प्राप्त हुआ? 202, ठीक है? तो 202। 112 में क्या उल्लेख था? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया था। वार्षिक वित्तीय विवरण बताए थे ना, इसका याद करने के ट्रिक भी बताए थे कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, ठीक है? तो 12, तो वार्षिक वित्तीय विवरण कितने वर्ष में निकलता है? एक वर्ष का निकलता है। तो एक वर्ष का, वर्ष माने 12, तो ये जो याद है 112 याद होगा आप लोगों को, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसमें हम लोग 90 जब जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 202। तो 202 में भी किसका उल्लेख किया जाएगा? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 113 है। 113 है, तो 113 में किसका उल्लेख किया गया था? 113 में उल्लेख किया गया था संसद में प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया, ठीक है? संसद में प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया, यानी 113 में उल्लेख किया गया था। 90 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा? 203। तो संसद बराबर क्या होगा? संसद बराबर विधानमंडल। तो यहाँ पे याद रखना है, संसद के जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 203 में आ जाएगा विधानमंडल में प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 114, अनुच्छेद 114, ये सब याद है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले वाला वीडियो देख लीजिए, याद नहीं है तो। 114 में किसका उल्लेख किया गया है? 114 में सेम है, यानी विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया है। तो जब हम 90 इसमें जोड़ेंगे तो 204 प्राप्त होगा। तो अनुच्छेद 204 में किसका उल्लेख होगा? विनियोग विधेयक का ही उल्लेख होगा। वहां पर केंद्र, यहाँ पर राज्य, याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ अनुच्छेद 115 है। अनुच्छेद 115 में क्या जोड़ेंगे? 90 प्राप्त क्या होगा? 205, ठीक है? तो अनुच्छेद 115 में क्या था? अनुच्छेद 115 में याद है ना, यानी बताए थे ट्रिक, यानी पानी दान एक महादान है, यानी सभी दानों में पानी दान क्या है? सबसे बड़ा दान है, एक पानी दान। तो 1 से 1 पानी दरा से 15, ठीक है? तो 115। तो 115 में क्या था? अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान, यानी पानी अगर आपके पास है तो अधिक अनुदान करना चाहिए, बताए थे 115 में। तो याद रखिए जब इसमें 90 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 205, और 205 में भी वही है, अनुपूरक, अतिरिक्त एवं अधिक अनुदान। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 116 है, और अनुच्छेद 116 में क्या बताए थे? अपवादानुदान, लेखानुदान, यानी 116 में बताए थे ना 116 या 116। तो एक इच्छा, यानी दान क्या है? एक इच्छा है। दान क्या है? एक इच्छा। तो 1 और 1 6, 1 और 1 6, तो 1 और 1 6 मतलब 116, बताए थे ट्रिक, याद होगा आपको। तो 1 और 1 6 माने 116, और फिर यानी क्या है? दान एक इच्छा है, तो इसमें दान का उल्लेख किया जाएगा। अनुच्छेद 116 में क्या? दान के बारे में उल्लेख किया जाएगा। जितना भी दान आ जाए, देखिए अनुदान हो गया, यहाँ पर भी लेखानुदान है, अपवादानुदान है, प्रत्यानुदान है, ये सब दान है। इसमें हम जोड़ेंगे 90, प्राप्त होगा 206। तो 206 अनुच्छेद में भी सेम है, यानी प्रत्यानुदान, लेखानुदान और अपवादानुदान। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 117। अब आप लोग देख लीजिए, मैं सबके बारे में नहीं बताऊंगा, अगर वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको भाई समझ में नहीं आने वाली है, तो इसलिए आप पहला वीडियो देखिए तब इसको देखिएगा, सीधी सी बात है।
मैं बार बार इसके बारे में तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको मैं बताया हूँ फिर इसको बताऊंगा, वीडियो लंबा होगा। ठीक है, तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि 72 से लेकर 124 तक याद नहीं होगा तो आगे भी आप नहीं बढ़ सकते हैं, सीधी सी बात है। 117 में हम क्या जोड़ेंगे 90, तो प्राप्त होगा 207। अब देखिए 117 में क्या था, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध था 117 में भी, तो यहाँ पर 90 जोड़ दिए तो 207 में भी क्या होगा, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध होगा। सीधी सी बात, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि ना संसद दे रहा है, तो संसद देता है तो हम विधानमंडल करते, संसद देता है तो इधर विधानमंडल करते, और वहां पर राष्ट्रपति देता तो यहाँ पर राज्यपाल करते हैं, वहां प्रधानमंत्री दिया होता तो यहाँ पर मुख्यमंत्री करते, लेकिन नहीं, कुछ नहीं दिया है, तो सेम टू सेम वही बात को दोहराया जाएगा, सीधी सी बात है। हो गया, 118 है, 118 में क्या जोड़ेंगे 90 जोड़ेंगे, प्राप्त कितना होगा 208, तो इसमें क्या प्रक्रिया के नियम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 119 है, उसमें क्या जोड़ेंगे 90, प्राप्त होगा 209, तो 209 में विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विनिमय। अब इसमें क्या था 119 में आपको याद होगा, इसमें क्या था, यानी संसद में, देखिए यहाँ विधानमंडल आ गया ना, इसमें 119 में, अनुच्छेद 119 में था कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय 119 में था। ठीक है, तो अब यहाँ 90 जोड़ेंगे तो प्राप्त हुआ 209, तो वहां संसद को हटा दिया, यहाँ पर क्या डाल दिया हम, विधानमंडल। बताया था ना, संसद बराबर क्या होता है, विधानमंडल होता है राज्य में, केंद्र में संसद तो राज्य में विधानमंडल, तो वही केवल परिवर्तित कर देना। यहाँ संसद था 119 में, संसद था, उसमें था संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया द्वारा विनिमय। अब यहाँ पर 209, 90 जोड़ दिए 209 हो गया, तो ये हो गया संसद को जगह पर विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया के द्वारा विनिमय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 120 में बताया था ना, क्या था बताइए, तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब 120 में बताया था ना, जब सास और बहू में झगड़ा होगा तो क्या होगा, एक ही भाषा निकलेगी, 20 जैसी भाषा। जब झगड़ा होगा तो लोग प्यार मीठा मीठा बात थोड़ी बोलेगा, 20 से निकालेगा। ठीक है, तो 120 बताए थे ना कि संसद में, यानी सास बहू में जब झगड़ा होगा तो क्या होगा, ये 20 जैसा भाषा निकल, 120 जैसा भाषा निकल रहा था। तो 120 में क्या था, संसद में बोले जाने वाले, यानी प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया था। तो इसमें हमने क्या कर दिया, 90 जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 210। तो 210 में क्या होगा, अब संसद को हटा दिए और यहाँ पर क्या आ गया, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। बात समझ आ गया ना, यहाँ पर था संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और 90 जोड़े थे 210 प्राप्त हुआ, तो अनुच्छेद 210 में किसका उल्लेख है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 121 है, तो 121 में कितना जोड़ेंगे 90, कितना प्राप्त हुआ 211, और यहाँ पर है विधानमंडल में चर्चा में निर्बंध। ठीक है, और यहाँ पर वहां पर क्या था, 121 में क्या था, यहाँ पर संसद था, हमने क्या किया 90 जोड़ा तो 211 प्राप्त हुआ, और संसद पे क्या कर दिया, विधानमंडल डाल दिया, बस खत्म। अगर ये याद है तो ये अपने आप याद रहेगा। तो 211 में विधानमंडल में चर्चा में निर्बंध। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 122 है, 122 में कितना जोड़ेंगे 90 जोड़ेंगे, कितना प्राप्त हुआ 212। ठीक है, तो 122 में क्या था, याद कीजिए, 122 में सेम है प्रोसेस है, कुछ चेंज नहीं करना है। 122 में भी था न्यायालय द्वारा संसद में, उसमें क्या था, संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना, किसमें था 122 में। अब हमने 90 जोड़ा तो 212 प्राप्त हुआ, तो इसमें क्या करेंगे, न्यायालय द्वारा विधानमंडल, संसद द्वारा क्या कर दिया, विधानमंडल की कार्रवाई की जांच न किया जाना, बस यही तो चेंज करना। इसलिए हम बताए थे जहां जहां केंद्र में अगर संसद होगा तो राज्य में विधानमंडल, क्योंकि हम लोग राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 124, तो 124 में किसके बारे में पढ़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। बताए थे ना कि 24 हाई कोर्टों के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट रहता है, यानी 24 हाई कोर्ट की देखरेख कौन करता है, अकेला सुप्रीम कोर्ट। यानी 24, क्योंकि अब पहले कितना था 24 हाई कोर्ट था, तो उसका देखरेख अकेला कौन करता था, सुप्रीम कोर्ट। 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया था, याद है, ठीक है, याद है ना। तो अब इसमें जोड़ेंगे 90, तो क्या प्राप्त होगा 214। तो 214 में किसका उल्लेख, उच्च न्यायालय का, भाई हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया है। 124 में उल्लेख किया गया सुप्रीम कोर्ट का, प्लस किए 90, प्राप्त हुआ 214। तो 214 में किसका उल्लेख, सुप्रीम कोर्ट अगर केंद्र में है तो राज्य में क्या होगा, हाई कोर्ट, भाई सीधी सी बात है। तो 214 में किसका उल्लेख किया जाएगा, देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। 124 में था हाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में उल्लेख, इसमें जोड़े 90, प्राप्त हुआ 214 में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। अब देखिए आपको क्या करना है, हमने पढ़ा था कि 124 से लेकर
124 में 100, देखिए यहाँ पर क्या बताया था कि अनुच्छेद 124 में कितना जोड़ेंगे, अनुच्छेद 124 में अगर 24 जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है 148। इसका मतलब यह है कि 124 से लेकर 148 के बीच में जितने भी अनुच्छेद होंगे वो किससे संबंधित होंगे, सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायाधीश से संबंधित। और उसके लिए हमने ट्रिक भी बताया था ना, ट्रिक याद है आपको, क्या बताया था, शौकत सरका दो दामन सारा का तब पसीना निकलेगा, याद है? नहीं याद है तो जाकर वीडियो देखिए उसको, ठीक है। आप लोग ऐसे पढ़िएगा तो कैसे काम चलेगा भाई। अब हर वीडियो में मैं एक ही वीडियो का चर्चा करूं, एक ही क्लास का चर्चा करूं तो फिर तो हो गया क्लास ना, एक ही वीडियो में मैं लगा रहूंगा। वो जो बाकी अगर नहीं देखें तो आप उसको देखिए, बाकी जो काम पर है आप कीजिए, ठीक है। हमको जो करना था वो कर दिया है, आपको पूरा काम वो करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो 124 में 24 जोड़ेंगे 148, तो 124 से 148 के बीच, मैंने 48 नहीं 147 तक किसका वर्णन है, सुप्रीम कोर्ट का। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 214 में उल्लेख हो गया हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट में 24 जोड़ेंगे 238, 214 है तो 24 जोड़ेंगे 238। इसका मतलब यह है कि 214 से लेकर 237 तक यानी उच्च न्यायालय के बारे में उल्लेख किया गया, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश से संबंधित अनुच्छेद हैं, ठीक है। लेकिन हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद को उनको लेकर चलेंगे। अब देखिए कौन कौन अनुच्छेद है, यहाँ पर 224 में साफ कर रहा है, सॉरी 224 नहीं 214 में साफ कर रहा है क्या, कि राज्यों के लिए क्या होगा, उच्च न्यायालय होंगे, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन के बारे में बात कर रहा है कौन, 214। तो वहां पर हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद आपको ट्रिक दिया था, क्या, शौकत एक लड़का का नाम था, सरका दो दामन सारा का दामन सरका दो। मान लीजिए कोई लड़की है और उसका दामन माने उन्हें अगर सरका देते हैं तो जो मान लीजिए क्या होगी, मतलब डर जाएगा आदमी, ठीक है। जनरली देखिए इसको ट्रिक के व्यू से आप सोचिएगा, मतलब अब जो भी आ जाता है दिमाग में वो ट्रिक बना दिया जाता है, ठीक है। बस समझ रहे हैं ना, कि शौकत सरका दो दामन सारा का तब पसीना निकलेगा, ठीक है। सबसे बड़ा यानी महिलाओं के लिए क्या होता है, इज्जत ओढ़नी होती है, ठीक है। अगर उसको कोई सरका दे तो पसीना निकलने लगता है बेचारी लोगों का, तो वही याद रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर वो हमने बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रिक आपको याद रखना है किससे संबंधित, यानी आपका उच्च न्यायालय से संबंधित एक ट्रिक है जो आपको याद रखना है, ठीक है। कोई बुरा नहीं मानेगा, वो ट्रिक था, बस ट्रिक के मेथड से आप सोचिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक रागनी नाम की लड़की है, कौन, रागनी नाम की लड़की। अब उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी ट्रिक है, जितने भी अनुच्छेद है, वो मात्र एक ट्रिक में क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। करना क्या है, बस इसको देख लेना है। यहाँ पर देखिए रागनी, हमने क्रमबद्ध ऊपर नीचे लिख लिया है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, उसको कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। रागनी एक लड़की है, रागनी का या रागनी से कुछ भी बोल सकते हैं। रागनी का एक प्रेमिका था, उसका नाम था क्या, आदि। क्या नाम था, आदि। अब बेचारा मर गया था, कब्र में चला गया था, क्या, मरकर कब्र में दफन हो गया था। बाद में उसका सीन, उसका फिगर याद आता है, कब्र से उठकर चला आता है, बस समझ रहे हैं ना। तो देखिए क्या याद करना है, रागनी का सीन बनाकर, रागनी का सीन बनाकर, ठीक है, कब्र से काश आदि आया, बस समझ रहे हैं ना। यानी रागनी का सीन बनाकर कब्र से काश आदि आया, बस यही याद रखना है। रागनी का सीन बनाकर पिक, यानी रागनी का जब फोटो उसको जब कब्र में पड़ा हुआ था, सोया हुआ था, तो रागनी का सीन उसको याद आया, पुरानी बातें याद आई, और बेचारा क्या हो गया, कब्र से उठकर क्या हुआ, चला आया। तो याद रखना है क्या, रागनी का सीन बनाकर कब्र से, क्या याद रखना है, रागनी का सीन बनाकर कब्र से, देखिए यहां पर कब्र से, रागनी का सीन बनाकर कब्र से काश आदि आया, ठीक है। अगर इतना लाइन याद रहेगा तो उच्च न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट से संबंधित ये अनुच्छेद क्या हो जाएंगे, आपको पूरा याद हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह वहां पर शौकत सरका दो दामन सारा का तब पसीना निकलेगा, ये आपको याद रखना है किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। और यहां पर याद रखना है उच्च न्यायालय के लिए, रागनी का क्या है, रागनी का सीन बनाकर कब्र से काश आदि आया, ठीक है। बस यही याद रखना है। तो देखिए आर से हो जाएगा राज्यों के लिए, आर से रागनी में आर है ना, तो आर से राज्यों के लिए उच्च न्यायालय और इसका उल्लेख अनुच्छेद 214, ठीक है। उसी प्रकार ए है तो ए से अभिलेख न्यायालय और इसका अनुच्छेद
कितना 215। जी है तो जी से यानी उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 216 में। उसी प्रकार नी है, नी से याद रखना न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी नी से नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? न्यायाधीश का, अनुच्छेद कितना 217 में किया गया है। ठीक है। शेष याद रखना है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंध का हाई कोर्ट को लागू करना, और इसका उल्लेख किया गया है 218। उसी प्रकार सी है तो सी से याद रखना है शपथ का उल्लेख, और इसका यानी न्यायाधीशों का शपथ का उल्लेख किया गया है और 219 में। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है 9 है तो 9 से याद रखना है न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक लगाया गया है कि आप न्यायाधीश जब तक है तो अन्य विधि व्यवसाय पर आपका रोक लगा दिया गया है, यानी अनुच्छेद 220 के तहत। उसी प्रकार ब है तो ब से आपको याद रखना है व यानी वेतन, वेतन का उल्लेख यानी न्यायाधीश हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 221। ठीक है। हम लोग हाई कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले लिख दिए हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट मत समझ लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ना है यानी ना बनाकर, तो ना से याद रखना न्यायाधीश को अन्य हाई कोर्ट भेजना, यानी एक न्यायाधीश को दूसरे हाई कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेजने का ये जो आपका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 222 में। ठीक है। उसी प्रकार कर, कर मतलब कार्यवाहक, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है 223 में। और यहाँ पर क है तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति 224 में। उसी प्रकार ब है तो विधान, विधान यानी क्या बोलते हैं उसको, विद्यमान, विद्यमान यानी हाई कोर्ट की अधिकारिता जो है इसका उल्लेख किया गया है 224 का। और र से याद रखना रीट यानी रीट जारी करने का अधिकार जो है ये आपका 226 में दिया गया है। और शेष याद रखना है सभी न्यायालय के अधीक्षण यानी हाई कोर्ट की शक्ति, इसका उल्लेख है 227। यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गया है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा 227, अनुच्छेद 227। ठीक है। और यहाँ पर है का तो माने कुछ मामलों पर हाई कोर्ट में हस्तांतरित संबंधित अधिकार, ये आपको 228 में दिया गया है। यहाँ पर है स तो स से याद रखना है सेवक या अधिकारी एवं व्यय, जो भी हाई कोर्ट से संबंधित जो सेवक होंगे, अधिकारी होंगे, या इस पे जो भी व्यय होगा वो सबका उल्लेख आपका किया गया है कितना? अनुच्छेद 229 में। और आ है तो आ से याद रखना अधिकारिता का संघ एवं राज्य क्षेत्र पर विस्तार, और इसका 230 में। और दी से याद रखना है दो या अधिक राज्यों के लिए एक के हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय होगा, इसका उल्लेख 231 में किया गया है। जैसे आप देखिए कोलकाता जो हाई कोर्ट है तो पश्चिम बंगाल, साथ में आपका अंडमान निकोबार के बारे में है ना। महाराष्ट्र में जो आपका मुंबई में हाई कोर्ट है वो दमन, दीव, मुंबई, गोवा सबके लिए माने दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। इस सब का आपका उल्लेख किया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैं आज पार्ट छोटा ही करके लेकर आया क्योंकि एक और वीडियो होगा इससे संबंधित अनुच्छेद से, और आपका पूरा का पूरा अनुच्छेद जो है कंप्लीट हो जाएगा। नहीं यहाँ तो हम लोग चले गए हैं 250 के आसपास, और 100 अनुच्छेद मुश्किल से रह गया है। तो 100 अनुच्छेदों को मैं अगले वीडियो में पूरा का पूरा कर दूंगा। और चलिए आपकी जो मर्जी वो कीजिए, मेरा जो फर्ज है मैं वो जरूर करूंगा। ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।